हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने अभी तक लगभग 20 क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लिया है। ठीक है, 2 सीरीज हम लोगों ने देख लिया है। ये है आपका थर्ड सीरीज और लास्ट सीरीज। इसमें भी हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न आपको पूछा कि सिंधु का बाग आखिर किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर आपका है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। लेकिन चलिए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हड़प्पा को क्या कहा जाता है। तो हड़प्पा को वैसा प्रमुख नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन लोथल को है ना, सब बहुत सारा चीज बोला जाता है। लोथल को जैसे मिनी हड़प्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मिनी हड़प्पा कहा जाता है। ओके, उसके सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसे मैनचेस्टर मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है पता है? यहीं से ना से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है, कपास का खेती होता था, प्लस में क्या है कि यहाँ से व्यापार होता था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा गया है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? तो सिंधु का बाग। और प्लस में मोहनजोदड़ो को एक चीज और कहा गया है, वो है मृतकों का टीला। ये क्या कहा गया है? मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा गया है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? समाज का स्वरूप मतलब वहां का जो समाज था, वहां के जो लोग थे, समाज में है सो बहुत सारे लोग रहते, तो वहां का स्वरूप कैसा था? जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में जिस समाज में हम लोग अभी रह रहे हैं, ये समाज का स्वरूप कैसा है? तो ये समाज का स्वरूप आपका पितृसत्तात्मक है। पितृसत्तात्मक है, इसका मतलब हुआ कि बाप का जो जमीन जायदाद है वो बेटा के नाम होगा। मेरा जमीन जायदाद मेरा बेटा के नाम पर होगा। ठीक है, यहाँ पे बेटियों के नाम पर जमीन जायदाद नहीं होता है। बेटियों के नाम पर जमीन जायदाद ना के बराबर होता है। बहुत सारा मतलब बहुत सारे लोग कुछ वैसे हैं जो बेटियों को भी बांट के देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा समाज क्या है? तो पितृसत्तात्मक है। लेकिन अगर पूछा जाए आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक था। आपने देखा होगा कि मातृसत्तात्मक था, इसलिए वहां पे ऐसे मातृ देवी का मूर्ति भी मिला है। मातृ देवी की मूर्ति, जिसमें है सो उर्वरा की देवी भी उसको कहा जाता था। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि वहां का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? समकालीन का मतलब देखिए कुछ नहीं होता। समकालीन का मतलब होता है कि एक ही समय में दो चीज चलने वाले। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि मेरे समकालीन क्या है, तो मेरे समकालीन मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हम लोगों के समकालीन है। जो हम लोग के पीएम है नरेंद्र मोदी, वो अभी हम लोग के समकालीन है। या तो हम ये कर सकते हैं कि हम उनके समकालीन है। तो उसी तरह पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब यहाँ पे थी, यहाँ पे चल रही थी, तो उस समय किसको अपना समकालीन नहीं मानती है? तो आपका जो है ना सो ये आपका चीन की सभ्यता, जो चीन की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? तो चीन की सभ्यता होगा। ओके, और ये मिश्रित नहीं है, ये मिस्र की सभ्यता है। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, स्नानागार मतलब क्या होता है? नहाने वाला कोई जगह। विशाल स्नानागार है मतलब विशाल स्नानागार है तो बहुत बड़ा होगा, इसमें मतलब तालाब की तरह होगा। कैसा होगा? तो आप देखे भी होंगे कि तालाब की तरह था वो। ठीक है, इसमें पूजा पाठ करने से पहले लोग नहाया करते थे। तो ये आपको कहाँ मिला है? इसका आंसर आपको बताना है। तो ये आपको मोहनजोदड़ो में मिला है। कहाँ मिला है? तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला है। बाकी मैंने पिछले कक्षाओं में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल के बारे में बहुत सारी चीजों को बता दिया है, तो आप वो जाके वीडियो जरूर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आखिर क्या कहता है? तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी आखिर किसे कहा जाता है? जुड़वा राजधानी मतलब जैसे आजकल कहते हैं ना कि जुड़वा बच्चे हुए, मतलब एक ही साथ दोनों पैदा हुए, तो जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो जुड़वा राजधानी आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है।
इसमें सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा की। और सेकंड में किसकी खुदाई हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की पशुपतिनाथ महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में, जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, तो पशुपतिनाथ किसे कहा गया था? तो भगवान शिव को कहा गया था। किसे कहा गया था? तो भगवान शिव को कहा गया था। क्यों कहा गया था? आखिर उसमें भगवान शिव थे या नहीं थे, इसका कैसे साक्ष्य आपको मिलेगा? तो देखिए, एक है ना, एक योगी मिला है वहां पे, एक योगी का साक्ष्य मिला है कि वो है सो आराम से यहाँ पर पालथी मार के बैठा हुआ है। ठीक है, एक योगी है जो आराम से पालथी मार के बैठा हुआ है। उसके चारों तरफ बहुत सारे जानवर है, जैसे भैंस है, गेंडे हैं, बैल है, बाघ है, ये सब बहुत सारे उसके इर्द गिर्द जानवर, इसीलिए उसको पशुपति नाथ भी कहा गया है। तो अभी के समय में जब उसका मूर्ति देखा जाता है ना, तो हम लोग इसको कहते हैं कि ये भगवान शिव की तरह देखने में लगते थे, भगवान शिव की तरह देखने में लगते थे, इसीलिए इनका नाम पशुपति नाथ शिव कहा गया। तो इसमें पूछा है कि मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है, इसका आंसर क्या होगा आपका? तो इसका आंसर होगा शेर। शेर इसमें नहीं पाया गया। देखिए, हाथी का साक्ष्य उसमें मिला है, हाथी का साक्ष्य मिला है, बाघ का भी साक्ष्य मिला है, भैंस का भी साक्ष्य मिला है, और कहीं ना कहीं आपको एक, उसको क्या कहते हैं, भैंस का साक्ष्य मिला है, गेंडे का भी साक्ष्य मिला है। लेकिन ये जो आपको बोले ना, शेर का साक्ष्य, इसका साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिर क्या कहता है? 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान में शतरंज की तरह खेल का प्रमाण मिला है? शतरंज के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि शतरंज चरकूट होता है। उसके बाद अभी इंडिया है सो शतरंज में सबसे आगे है। इंडिया अभी 1 नंबर पर चल रहा है, फर्स्ट नंबर पर शतरंज में चल रहा है। तो इंडिया का कौन सा प्लेयर फर्स्ट नंबर पर है? तो वो है डी गुकेश। कौन सा है? तो डी गुकेश। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस शतरंज का जो जन्मदाता है ना, कह नहीं सकते हैं, शतरंज के जन्मदाता इंडिया ही है। कौन है? तो हमारा देश भारत है। तो शतरंज की खेल का प्रमाण कहाँ पे मिला है? तो ये प्रमाण आपको लोथल में मिला है। अब आप लोग ये चीज बता सकते हैं कि आखिर ये प्रमाण लोथल में क्यों मिला होगा? तो आप लोगों को पता है कि देखिए, लोथल जो है सो व्यापारिक है, व्यापारिक एक जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार करने के लिए लोग जब आते थे, तो उनको टाइम पास के लिए कुछ चीज चाहिए ना। अभी तो टाइम पास के लिए लोग फोन चला लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं, लेकिन पहले का समय में टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो वहां के लोग क्या करते थे? तो वहां के लोग शतरंज की तरह ही कोई खेल था जिसे वो लोग खेलते थे और अपना समय पास करते थे। ऐसा वहां पे मिला है। कहाँ पे मिला है? तो लोथल में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ पे आपको पूछा कि पुरातत्व, पुरातत्व मतलब क्या होता है? पूरा मतलब हुआ पुराना, क्या हुआ? पुराना, तत्व मतलब हुआ कोई समान। तो पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर आपका सही होगा साहित्य। क्या होगा इसका आंसर आपका सही? साहित्य हो गया। साहित्य को है ना पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखा। देखो, सिक्के को रखा है, अभिलेख को भी रखा है, भग्नावशेष को भी रखा है। देखो, साहित्य को इसलिए पुरातत्व के अंदर नहीं रखा है क्योंकि साहित्य में बहुत सारी चीज लिखे गए हैं। तत्व मतलब होता है कुछ समान, और साहित्य जो है कोई समान के अंतर्गत नहीं आता है, कोई चीज के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए इसको पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखा गया। ठीक है, ये आपका बात क्लियर है? तो आप लोग इस क्लास से धीरे धीरे जुड़ जाइए। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, फिर 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है वो देखिए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारत में आखिर पुरातत्व जब सबसे शुरू बार आया तो उसका पिता किसे कहा जाता है? इसका आपको आंसर देना है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ओके, लॉर्ड कर्जन क्या? तो लॉर्ड कर्जन अंग्रेजों के समय के हैं। लॉर्ड डलहौजी भी अंग्रेजों के समय के हैं। दयाराम साहनी कौन है? तो दयाराम साहनी आपका हड़प्पा का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? तो हड़प्पा का खोज किए थे। और जैसे हड़प्पा सभ्यता है, सभ्यता का इंग्लिश क्या होता है? अगर आपको पूछे कि सभ्यता का इंग्लिश क्या होता है, तो सभ्यता का इंग्लिश होता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं सभ्यता को। ओके, तो दयाराम साहनी हड़प्पा का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1921 में। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा। ऐसा आप लोग भी इस सबको देख लेना है ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम
नहीं हो, ठीक है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग जब भारत में बन गया, यहाँ पे है ना भारतीय पुरातत्व विभाग जब कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलने लगी तो इसका विभाग एक बन गया। जैसे शिक्षा विभाग होता है, परिवहन विभाग होता है, बहुत सारा विभाग होता है। तो सिर्फ अब भारतीय पुरातत्व विभाग यहाँ पे बन गया। तो इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? यहाँ पे सबसे पहले इसके मतलब मालिक कौन थे? इसके बारे में आपको बताना है तो इसके सबसे पहले मालिक कौन थे? आपको बताना है तो इसका होगा ए नंबर। एक एक मतलब ये कनिंघम थे, ठीक है? कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और जॉन मार्शल कौन थे? तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 1924 में जॉन मार्शल ही वो व्यक्ति था जिसने पूरे विश्व को बताया, अनाउंस किया कि हमने भारत में एक सभ्यता का खोज किया है। किसका खोज किया है? तो सभ्यता का खोज किया है। जिसका नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज इंडिया में हमने किया है। ये अनाउंस किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। ओके 14 1 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल का मतलब क्या हुआ कि हड़प्पा काल के बाद का समय। उत्तर जिस चीज में भी लग जाएगा, जैसे उत्तर मुगल काल, तो उत्तर मुगल काल का मतलब क्या हुआ कि मुगल काल जब खत्म होने के कगार पर था, जब उसका स्वर्ण काल खत्म होने के कगार पर था, तो उसके बाद का समय को उत्तर मुगल काल कहते हैं, ठीक है? तो हड़प्पा भी वैसा ही है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन अब धीरे-धीरे पतन की ओर चला गया। वहाँ से लोग एक जगह से दूसरे जगह पर पलायन करने लगे। तो वो समय कौन-सा था उत्तर हड़प्पा काल का? तो उसका समय आपका 1900 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वा पूर्व तक उत्तर हड़प्पा काल का समय माना जाता है, ठीक है? ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन किया गया है, ठीक है? 42 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग सोना कहाँ से लाते थे? ठीक है, देखिए इसका साक्ष्य आपको मिला है कि हड़प्पा के लोग सोना का तो यूज़ ज़रूर करते थे। उन लोग यूज़ किस धातु का नहीं करते थे? तो वो लोग लोहा का यूज़ नहीं करते थे। लोहा का उस समय किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लोहा आगे चल के कहाँ पे यूज़ हुआ? तो वैदिक काल में लोहा का यूज़ हुआ था, ठीक है? वैदिक काल में जाके लोहा का यूज़ हुआ था। तो हड़प्पा के लोग ऐसे सोना कहाँ से लाते थे? तो वो दक्षिण भारत से लाते थे। कहाँ से लाते थे? दक्षिण भारत। और आप लोग बता सकते हैं कि दक्षिण भारत में आखिर किस जगह से उन लोग लाते होंगे? कभी थोड़ा-सा भी दिमाग पर जोर डालिएगा तो आप लोग को पता चलेगा ना कि वो कर्नाटक से लाते थे। वर्तमान समय में भी कर्नाटक का जो कोलार खान है, कौन-सा खान है? कोलार। कोलार खान है, वहाँ पे बहुत सारा सोना है और इसी पर एक मूवी भी आपकी बन चुकी है, केजीएफ। इसका 2 सीज़न अभी तक आ चुका है, केजीएफ। केजीएफ भी है सो कोलार के खान पे ही बेस्ड एक मूवी है। तो ठीक है, तो कोलार के ही कर्नाटक के खान से इन लोग सोना लाया करता था हड़प्पा के लोग, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वाशी विलासिता की वस्तुओं में किस चीज़ का उपयोग करते थे? आप लोग का मैं एक टास्क देता हूँ, एक टास्क है आप लोग का कि आप लोग एक बार है ना सो बुक को पढ़िएगा तो उसमें आपको ये हड़प्पा के वासी किस चीज़ का विलासिता का उपयोग करते थे ना, ये आपको बुक में दिया गया है। तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। मैं आपको बस हिंट इतना कर देता हूँ कि ये एक घड़ा जैसा है, पोट जैसा है, ठीक है? पोट जिस तरह हम लोग घड़ा का यूज़ करते हैं, हड़प्पा वासी भी उस समय घड़ा का यूज़ करते थे, जिसको क्या बोला जाता था? तो मृद भांड बोला जाता था, ठीक है? इसी चीज़ के अंतर्गत उसको ही रखा गया लेकिन उसका एक अलग नाम है। क्या है? अलग नाम है, ठीक है? तो इसको आप एक बार ज़रूर बुक पढ़िएगा और इसको आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा ताकि मुझे भी लगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक जुड़े रहे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? और अपने कुछ-कुछ दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक जुड़े रहे उसके लिए।